शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि ऐसे ऐसे फिगर में भी वर्गों की संख्या निकालना सिखा देंगे चुटकी बजा के, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि काउंटिंग ऑफ ए स्क्वायर। इसके पहले की क्लास में हम बताए थे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अगर वो क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस क्लास को देखिए। बहुत बेहतर तरीक़ा से बताया गया है कि त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो चलिए इस क्लास में हम लोग सीखते हैं कि वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें। जैसे कि इतना बड़ा बड़ा ये फिगर दे देगा, इतना बड़ा फिगर देगा, और भी इससे भी बड़ा फिगर देगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट फिगर क्यों ना दे। आज के बाद ये पूरा क्लास करने के बाद वर्गों की संख्या निकालना होगा बहुत आसान, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए दो प्रकार का फिगर हो सकता है। एक फिगर सिमेट्रिक फिगर और दूसरा हो जाएगा नॉन सिमेट्रिक फिगर। इसी को हिंदी में कहते हैं सममित आकृतियाँ और असममित आकृतियाँ। इसका मतलब नॉन सिमेट्रिक फिगर और सममित आकृतियाँ का मतलब सिमेट्रिक फिगर। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि रो, ठीक है, रो इक्वल टू कॉलम होता है, ठीक है। रो इक्वल टू क्या होता है, कॉलम। और इसमें क्या होता है कि रो इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये इसमें कॉलम होता है, ठीक है। ये रो और कॉलम बराबर नहीं होता है। अब कहिएगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि ये फिगर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो लाइन कहलाता है ना, ये वाला लाइन कहलाता है रो, और ये वाला लाइन कहलाता है कॉलम। इसी को हिंदी में कहते हैं, कॉलम को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्तंभ, और रो को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज या पट, ठीक है। क्षैतिज या पट कह सकते हैं। स्तंभ का मतलब होता है खड़ा, ठीक है। तो इसमें सममित आकृतियाँ में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, और असममित आकृतियाँ में रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए कि एक बॉक्स दो बॉक्स, ये इधर जाएंगे तो एक और दो, नीचे भी आएंगे तो एक और दो, यानी कि ये चारों ओर से क्या है, इक्वल है, चारों ओर से इक्वल है। तो इसी को कहेंगे हम सममित आकृतियाँ, यानी कि इसमें रो और कॉलम क्या है, इक्वल है, ठीक है। इस बॉक्स में भी आते हैं तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इधर से इसका रो और कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है। अगर रो देखेंगे तो 1 2 3 बॉक्स है रो वाले लाइन में, और कॉलम वाले लाइन में 1 2 3 बॉक्स है, यानी कि ये इक्वल है। तो जब ऐसे फिगर आएगा तो उसको हम कहेंगे सममित आकृतियाँ, यानी कि सिमेट्रिक फिगर। और असममित आकृतियाँ में क्या होता है कि रो और कॉलम इक्वल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये रो जो है ये आपका 5 बॉक्स बनाता है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो 1 2 3, यानी कि आपका कॉलम जो है ये 3 बॉक्स बनाता है, यानी कि ये असममित आकृतियाँ में रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा और बहुत बेहतर से हम बताएंगे। अभी तो ये बेसिक है, अभी हम ट्रिक भी बताएंगे कि वर्गों की संख्या कैसे निकालें, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असममित आकृतियाँ में वर्गों की संख्या कैसे निकालें। उसके बाद से हम बात करेंगे सममित आकृतियाँ में वर्गों की संख्या कैसे निकालें। अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा फिगर दिया, इसको बनाने से पहले आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है, इस पे गौर कीजिए। देखिए, ठीक, अगर ऐसा फिगर देगा, अब कहेंगे कि बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 4 8, फिर से ये एक हो जाएगा 9, फिर एक ये हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरह से आप लोग गिनेंगे, लेकिन वैसे नहीं गिनना है। आप लोग को क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे कर देना है, एक बार ये रो लाइन में और एक बार कॉलम में, ये 1 और 2, और उसके बाद क्या करना है कि 4 और 2 को पकड़ना है, 4 और 2 को पकड़ के गुणा कर देना है। तो कहेंगे 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद
4 में 1 कम करके यहाँ पे लिखना है, 2 में 1 कम करके 1 यहाँ पे लिखना है। तो 3 इकाई कितना हुआ 3। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो छोड़ देना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें भी हम लोग कम करेंगे, 3 में 1 कम करेंगे तो 2 और 1 में 1 कम करेंगे तो 0, तो 2 में 0 से गुणा होगा 0, तो यानी कि इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इस लाइन को हम छोड़ देंगे। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। यानी कि इस फिगर में वर्गों की संख्या यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि टोटल वर्ग होंगे कितना 11। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इस फिगर में अगर पूछ देगा इस फिगर में वर्गों की संख्या, तो क्या कीजिएगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं। फिर से 1 2 और 3, ये लास्ट 5 तक गया है, ये लास्ट 3 तक गया है। यहाँ पे लिखिए 5 गुणे 3, तो 5 तिहाई कितना हुआ तो कहेंगे 15। 5 में 1 कम कीजिए और 3 में 1 कम कीजिए तो 2 हो जाएगा। 4 दूना कितना हुआ 8। 4 में 1 कम 3, 2 में 1 कम तो 1 और 3 इकाई 3। अब यहीं पे इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे आ गया है 1 और अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे 1 आएगा, तो बस इसको छोड़ देना है और इस सबको जोड़ लेना है। 15 8 23 3 26, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर 26। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग असममित आकृतियाँ का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और हम बड़ा बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछ देगा कि बताइए इसमें कितना वर्ग है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, ये 6 तक गया है, ये 4 तक गया है। यहाँ पे लिखिए 6 और यहाँ पे लिखिए 4। ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। 6 में 1 कम कीजिए 5, 4 में 1 कम कीजिए 3, 5 में 1 कम कीजिए 4, 3 में 1 कम कीजिए 2, 4 में 1 कम कीजिए 3, 2 में 1 कम कीजिए 1। ये 1 तक आ गया, छोड़ देंगे। 6 चौका 24 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 3 इकाई 3 हो गया। इसको पूरा को जोड़ दीजिए, देखिए आपका कि इस फिगर में वर्गों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, कितना वर्ग है कितना स्क्वायर है आराम से निकल जाएगा। 5 4 9 8 17 3 20 के 0 हासिल 2 और 2 1 3 2 5, यानी कि इस फिगर में टोटल कितना होगा स्क्वायर, तो कहेंगे कि 50 होगा। 50 होगा। तो अब बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। असममित आकृतियाँ निकालने के लिए इतना खतरनाक ट्रिक हम बताए हैं, आप लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई, बहुत मेहनत लगता है ऐसे ऐसे कंटेंट लाने में, ऐसे ऐसे ट्रिक को खोजने में। ठीक है, और बहुत गर्मी में ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब देखिए, हम लोग सममित आकृतियाँ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। अगर चाहते हैं कि इसको लिखने के लिए अपने कॉपी पे, तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये है आपका सममित आकृतियाँ, क्योंकि दोनों ओर से इक्वल है। सममित आकृतियाँ में भी वही ट्रिक लगेगा, सममित आकृतियाँ में भी वही ट्रिक लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि 2 में 2 से गुणा कीजिए तो कहेंगे 4 हो जाएगा, होगा ना। 2 में 1 कम, इस 2 में 1 कम, 1 में 1 से गुणा होगा 1, इसको जोड़ देंगे तो 5, क्योंकि यहाँ पे जब 1 आ गया तो 1 के बाद तो जाना नहीं है। यानी कि टोटल इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना 5। गिन भी सकते हैं 1 2 3 4, एक बार का 5। ठीक है, अब देखिए इस ट्रिक से ये भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तक गया है, 1 2 3 तक, यहाँ पे लिखिए 3 × 3 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कम कीजिए तो 2 × 2 ये 4, यहाँ पे 1 × 1 तो ये हो जाएगा 1, 9 4 13 1 15, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा आपका, तो कहेंगे 15। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये देखिए 3 × 3, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं।
2 इंटू 2, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 इंटू 1, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये लिख सकते हैं तो अब इस ट्रिक को हटाइए। अब देखिए ये आपका 1, ये 2 को बक्स है, ये 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस ये 2 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और जोड़ दीजिएगा तो 5। देखिए सममित आकृतियां यानी कि जब ऐसे रो और कॉलम इक्वल होगा तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं बहुत आसानी से। कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट में से ये निकल के थोड़ा सा ट्रिक बन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 2 3 बॉक्स है और इधर भी 3 बॉक्स है, तो आप क्या कीजिए कि इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 4 13 9 4 13 14, सॉरी 14। इसके पहले वाला में भी 14 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह से क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ला सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि इतना बड़ा फिगर दे दिया आपको, और ये कौन सी आकृति है थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सममित आकृति है कि असममित आकृति है। ठीक, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इतना बड़ा फिगर दे दिया, तो ये देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सममित आकृतियाँ है कि असममित आकृतियाँ है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए कि 1 2 3 4 बॉक्स इधर से भी रो में, रो वाले लाइन में, कॉलम वाले लाइन में 2 3 4 बॉक्स इधर से। आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 4 तक का स्क्वायर लिखिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25, 4 29, 1 30। ये हो गया इसमें काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, यानी कि टोटल स्क्वायर इसमें कितना आएगा, तो कहेंगे 30 आएगा, यानी कि ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा सममित आकृतियाँ। आप लोग कमेंट किए भी होंगे कि सममित आकृतियाँ है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये तो नॉर्मल सा फिगर है, ये सभी बच्चे लगभग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, अगर ये इतना आसान, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एक फिगर और दे देगा इस तरह से आपको। देखिए ये फिगर दे दिया। ठीक, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और कह देगा कि बताइए कि इस फिगर में कितना स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसमें यही करना होगा कि ये जितना भी पहले देख लेंगे हम लोग कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बेसिक फिगर है ना, ये जो बेसिक फिगर जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये 1 2 3 2 3 यानी कि 1 2 3 1 2 3, ये क्या है, ये मेरा सममित आकृतियाँ दिखाई दे रहा है। और सममित आकृतियाँ के जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 9 4 13 1 14। ये हो गया आपका 14, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 14 यानी कि 14 स्क्वायर होगा, 14 स्क्वायर होगा। अब देखिए ये बच गया आपका, ये बच गया आपका, ये बच गया आपका, ये बच गया आपका, यानी कि 4 स्क्वायर और बच गया, यानी कि 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा 18। तो इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कैसे फिगर देगा, तो इसमें 18 होगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ पे और भी हम फिगर को लिखते हैं। पहले आप लोग फिगर को देख लीजिए और उसके बाद से अंदाज़ा लगाइए कि हम कैसे वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस फिगर में। लेकिन ट्रिक वही, कॉन्सेप्ट वही, बस तरीका को थोड़ा चेंज करना है, अपने सोच को थोड़ा सा बढ़ा के सोचना है, और मात्र वही ट्रिक से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो चलिए इसको समझिए आराम से। जैसे कि ये फिगर दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और वर्गों की संख्या निकालने के लिए बोल दिया काउंटिंग ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अभी हम आपको बताए थे कि ये एक सममित आकृति है, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि ये क्या है, चारों ओर से बराबर है, यानी कि बराबर खंड है। और जब बराबर खंड रहता है तो अभी हम बताएं कि 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 4 13 1 14, ये हुआ 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज एक वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग। ठीक है, 4 को और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए तो 14 4 कितना हो जाएगा 18। अब कहिएगा कि सर ये बिचुआ में जो डायगोनल दिया है ये काहे लिए दिया है, तो ये दिया है आपको भरमाने के लिए कि आप देख लेंगे ना कि इतना खतरनाक फिगर है तो छोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना, ये आपको भरमाने के लिए दिया है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है इसमें, या ठीक है ना। यहाँ पे हो गया आपका त्रिभुज वर्गों की संख्या 18। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में अगर पूछ देगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3। सबसे पहले ये देखिए बेसिक फिगर को देखिए। ठीक है, इसमें क्या कीजिए कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14, ये 14 हो गया। और 1 2 3 और ये 4, यानी कि 1 2 3 4, 14 4 18, यानी कि इसमें हो गया वर्गों की संख्या 18। अभी हम आपसे बोले थे ना कि आप देख के आंसर कर सकते हैं, चुटकी का खेल है वर्गों की संख्या निकालना, चाहे कोई भी आकृति हो। अब यहाँ पे देखिए इस आकृति को समझना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से आप लोग समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस फिगर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए ये फिगर जो दिखाई दे रहा है ये एक बेसिक फिगर है और ये एक सममित आकृति है, सिमेट्रिक फिगर है। और सिमेट्रिक फिगर आता है तो हम कैसे निकालते हैं तो कहेंगे 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना हुआ 5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की फिगर में कितना वर्ग तो कहेंगे 5। ठीक है, गिन भी सकते हैं कि 1 2 3 4 और 1 वर्ग का 5। उसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की फिगर में कितनी वर्ग तो कहेंगे कि 5। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक में कितनी वर्ग तो कहेंगे कि 5। ठीक है, 5 5 10 5 15, क्या ये आंसर हो गया तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि जो ये वर्ग है, ये वाला बीच वाला, ये इसमें भी और ये इसमें भी, यानी कि दोनों में काउंट हो गया है, यानी कि ये कॉमन है। और ये भी जो वर्ग है इसमें भी और ये इसमें भी, ये दोनों में काउंट हो गया है, यानी कि 1 वर्ग और 2 वर्ग ये दोनों में काउंट हो गया है। इसलिए 2 को यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 15 में से 2 गया 13। ये जाके इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ, ये जाके इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम इसको भी बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर तो कहेंगे 5, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर तो कहेंगे 5, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर कहेंगे 5, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर तो कहेंगे 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर तो कहेंगे 5। यानी कि टोटल स्क्वायर कितना हो गया तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ये टोटल हो गया आपका 25। देखिए आप लोग फिगर पे मत जाइए, हम स्क्वायर ही बनाए हैं। ठीक है ना, ऐसा आपको लगता है कि ये आयत है, रेक्टेंगल है, तो आयत नहीं है, स्क्वायर ही मान के चलना है, क्योंकि हम इंची टेप से माप के नहीं बनाए हैं, ऐसे बना दिए हैं। ठीक है ना, ये टोटल निकल कितना गया तो 25, ये इसका आंसर है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये स्क्वायर यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये इसमें भी काउंट हो गया है और ये इसमें भी काउंट हो गया है। ये भी स्क्वायर ये दोनों में काउंट हो गया, यानी कि ये इसमें भी काउंट हो गया है और इसमें भी काउंट हो गया है। ठीक है, और ये भी स्क्वायर देखिए, ये भी इसमें भी काउंट हो गया है, इसमें भी हो गया है काउंट और इसमें भी हो गया।
सेम वही, ये जो है इसमें भी काउंट और उसमें भी काउंट, यानी कि 1 2 3 4 4 स्क्वायर ऐसा है जो दोबारा काउंट किया गया है, ठीक है ना। तो इस 4 स्क्वायर को 4 गो स्क्वायर को घटा लेंगे तो 25 में से 4 घटेगा तो 21, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद। गर्मी तो बहुत है लेकिन हम गर्मी से भागने वाले थोड़ी हैं, आप लोगों को पढ़ा के आप लोगों को सिखा के जाएंगे, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है और इसमें बोल देगा आपको कि बताइए कितना वर्ग है, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बस आपको वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए एक सममित आकृति है, क्योंकि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी कि चारों ओर से क्या है, बॉक्स बराबर है। आज जब बराबर रहता है तभी हम क्या बताएं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 16 9 25 4 29 1 30, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पे 30, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 गो स्क्वायर है। तब कहिएगा कि बिचवा में है ये क्या है, तो देखिए अरे भैया जी देखिए यहाँ पे कि 1 2 3 4 गो ये स्क्वायर और ये एगो बार का 5 गो, यानी कि इसमें भी 5 निकला तो इसमें भी 5 गो निकलेगा, तो इसमें भी कितना निकलेगा 5 गो, तो 5 5 10 5 15, यानी कि 15 को और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 45, यानी कि इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या आपका 45। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में हम बात करते हैं। देखिए फिगर घुमाने के लिए आपको कुछ भी उसमें डिजाइन कुछ भी बना देगा, जैसे कि एक डिजाइन बना दिया, ऐसे भी कर देगा डिजाइन के तौर पे, इसको ऐसे भी कर देगा और कहेगा कि बताइए इसमें वर्गों की संख्या क्या होगा। तो फिगर देख के छोड़ देंगे कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले कि ये बड़ा वाला फिगर में वर्गों की संख्या निकाल लीजिए। कैसे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। तो ये 1 2 3 ये चौथा हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 9 25 4 29 1 30। अब देखिए ये बीच में आपको डायगोनल दिया है, ये घुमाने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसी में आ जाते हैं तो 1 2 3 4 स्क्वायर, इसमें भी 1 2 3 4। अब देखिए इस बड़ा वाला को काउंट मत कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा वाला जो स्क्वायर है ना, इस पूरे फिगर का जब हम स्क्वायर निकाले हैं तो उसमें काउंट हो गया है, इसलिए बड़ा वाला को काउंट मत कीजिएगा। ये प्लस है तो प्लस का मतलब 1 2 3 4 गो बना, 4 गो इधर बना, 8 गो, तो 30 और 8 कितना हो गया, तो कहेंगे कि 38, यानी कि इस फिगर में वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगा 38। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर की हम बात करते हैं, सेम टू सेम जैसे ये बना वैसे ही ये भी बनेगा। 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हुआ 9, ये हुआ 4 और ये हुआ 1, 9 4 13 1 14 हो गया टोटल। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 इसमें और 5 इसमें, 10, 14 और 10 कितना होता है, तो कहेंगे 24। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 गो इसमें, 5 गो इसमें, 10 गो और ऐड कर दीजिए, 14 10 24, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक असममित आकृति दिया है, उस समय से तो हम लोग सममित आकृति यानी कि सिमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ रहे थे। अब असममित आकृति के बारे में देखिए, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये देखिए इधर से ये रो वाले लाइन में बॉक्स बराबर है, 5 गो है, और इधर 3 गो है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 3 से गुणा करते थे तो वैसे ही करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। इसमें एक कम कीजिए, इसमें भी एक कम कीजिए, 4 दूना 8 हो गया, इसमें एक कम 3, इसमें एक कम 1, 3 इकाई 3, 15 और 23 था 3 26, ये हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक में स्क्वायर की संख्या हो गया 26, ठीक है। अब देखिए
1 2 3 4 एक ये बड़ा वाला 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 3 15, 26 और 15 कितना हुआ, तो कहेंगे 41। यानी कि इस फिगर में वर्गों की संख्या निकल गया 41। तो इस तरह से किसी भी फिगर में अगर वर्गों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद से अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, तो वो पार्ट देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।